कमाल नहीं है कि मैं बिजी, मैं बहुत बिजी। किस काम में बिजी है पहले ये तो बता। लोग इस पे फर्क करते हैं, यार हमारे पास टाइम ही नहीं है, मैं बहुत बिजी। क्यों बिजी है भाई? मेरी नई फिल्म आने वाली है, ये कोई बिजी होने का काम है भाई? इंसानियत की खिदमत में बिजी होता, खुदा की इबादत में बिजी होता, कोई मुल्क की कौम की तरक्की में बिजी होता, तो चलो ये बिजी। खाली बिजी होना ये कोई कमाल की, लोग आज इसको भी कमाल, इससे बेहतर है तू फालतू बैठा होता, टाइम ही टाइम होता तेरे पास। तो आजकल ना बहुत सी चीजें फैशन बन चुकी, साहब बहुत बिजी चल रहे हैं आज। किस काम में बिजी हैं? पबजी खेल रहे हैं इसमें बिजी है। तो बिजी होना बजाते खुद कोई कमाल नहीं है। आप मुफीद काम में बिजी हैं, बहुत अच्छी बात। खेल कूद में बिजी हैं, ये कोई बिजी, इसको बिजी होना नहीं कहते, टाइम वेस्टिंग है। इल्ला ये कि वो खेल कूद भी किसी अच्छे मकसद के लिए हो। तो मैं लोगों की जब कारगुजारियां सुनता हूं ना, मैं भी बिजी रहता हूं सारा दिन, लेकिन जाहिर है मैं अपने सेहत के लिए भी टाइम निकालता हूं, बच्चों के लिए भी टाइम निकालता हूं, दोस्तों के लिए भी टाइम निकालता हूं, गपशप भी लगाता हूं, तभी तो मेरी खोपड़ी अल्हम्दुलिल्लाह सही काम कर रही है। लोग मुझे कहते हैं ना यार इतनी, वो मैंने पिछले हफ्ते कहा था ना कम से कम 3 कुत्ते चाहिए होंगे मुझे। तो लोग कहते हैं इतनी टेंशनों में ये भी वो भी, तो क्या खुश कैसे हैं भाई? खुश अल्लाह की वजह से खुश हैं हम तो, हमारी अपनी तो कोई ऐसे अमल नहीं है। और अल्लाह करे ये इस्तिदराज ना हो, वो ढील ना हो, अल्लाह की तरफ से ये डर भी लगा रहता है। तो लेकिन जाहिरी सबब क्या है? ये जाहिरी सबब ये है कि सबको टाइम, जो भी जरूरी टाइम देना है वो देते हैं। अल्लाह के शुक्र, किसी एक काम में अपने आप को इतना नहीं खपा लिया कि उसी में पागल हो गए। लोग ये कर रहे होते हैं कारोबार में, तो सारा दिन दूध की दुकान पे बैठा हुआ है, दूध की थैलियां बना के सारा दिन क्या कर रहे हैं? दूध वाले को देखो ना क्या कर रहा होता है, वो आया उसको पकड़ा, दूसरा आया, थोड़ी देर के लिए घर गया, चाय वाय पी के आया, फिर उसको तो ख्वाब में भी क्या होगा, कब्र में फरिश्ता सवाल पूछेगा, वहां भी क्या कर रहा होगा? यही कर रहे होते हैं ना। लस्सी वाला क्या कर रहा है सारा दिन? एक ही काम कंटिन्यू करते करते आदमी की ऊपर की सेटिंग। हजरत मौलाना तारिक जमील साहब ने एक वाकया सुनाया था बयान में, वो क्लिप बड़ा मशहूर हुआ उनका। पंजाब में बस अड्डे वाले मुंशी होते हैं ना, वो बसें जब कांटे पे आके खड़ी होती हैं, वजन होता है, बसें नहीं ट्रक, तो वो मुंशी का काम होता है आड़ दे। एक निकला तो दूसरा आड़ दे, दूसरा गया तो तीसरा आड़ दे, वो पंजाबी में ऐसे आड़ दे आड़ दे। तो सारा दिन इसका काम क्या था? आड़ दे ट्रक को ना। जब इसकी शादी हुई तो काजी साहब ने इससे पूछा कि हाँ भाई ये लड़की कबूल है? कहते आड़ दे। क्या कह रहा है? आड़ दे। आदमी की खूबी, मैं इसलिए आप लोगों से भी कहता हूं इतना ना अपने आप को। अभी कुछ दिन पहले एक साहब जो सीए किया हुआ था, उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट, बड़ा मुश्किल है सीए करना, बड़ी कंपनी में जॉब कर रहे हैं। तो मैंने उनकी जो स्केड्यूल पूछा कि आप क्या कर रहे हैं, मैंने कहा भाई ये तो मर जाओगे यार, तनख्वाह ठीक है आपकी 25 लाख 30 लाख 15 लाख, मेरा ख्याल है 25-30 लाख तो उनकी तनख्वाह होगी बाहर किसी कंट्री में। मैंने कहा ऐसे 30 लाख का करना क्या यार, जहां सारा दिन बैठ के कैलकुलेशन करते रहना और सर के बाल उनके। मैंने कहा आदमी की 1 लाख तनख्वाह और सर के पूरे बाल हो, ये ज्यादा अच्छा है बनिस्बत 30 लाख तनख्वाह और सर पे एक बाल भी जिंदा नहीं है। क्योंकि वक्त से पहले अगर सर के बाल गायब हो गए, ये इसकी अलामत है कि अनकरीब अब आपका सर भी गायब होने वाला है। यानी सर से मुराद आप खुद अब गायब। एक वक्त पे तो हर आदमी के बाल जाते हैं, इतनी इस उम्र में अगर बाल आपके चले गए, इसका मतलब भाई आप कैलकुलेशन में अपने बालों को कैलकुलेट नहीं कर। ये आपसे बहुत बड़ी क्या हो रही, वो पैसा पैसा पागलों की तरह उसी के पीछे लगे हुए। इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो यार? तो खैर कहां से कहां बात चली गई। तो थोड़ा हर खुश रहा करो, काम भी करो, ये नहीं कि खुशी रह रहे हैं सारा दिन बस और काम है ही नहीं, तो इससे तो और टेंशन में आ जाओगे। काम भी करो, काम को भी टाइम दो, अपनी सेहत को भी टाइम दो। ये तो हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताकीद है, बीवी बच्चों को भी टाइम दो। कितने घराने ऐसे जिसमें बाप और बच्चों का ताल्लुक आपस में खत्म, बच्चे बाप से मानूस ही नहीं है। अब्बा घर में जाता है, बच्चे अम्मा से पूछ रहे थे कौन साहब आए हुए हैं घर में, क्योंकि बच्चों को टाइम ही नहीं दे रहा अब्बा। सुबह इनके उठने से पहले बच्चे स्कूल जा चुके होते हैं और जब ये कारोबार से घर आते हैं तो बच्चे सो चुके होते हैं। बहुत दिनों बाद जाके मुलाकात होती है, तो ये क्या फायदा बच्चों को पैदा करने का भाई? और ये बच्चे बागी हो जाएंगे आपके थोड़े दिनों में, कहेंगे ये बाबा कौन है? बच्चों को इतनी मोहब्बत, इतना टाइम देना चाहिए। मरो तो बच्चे याद रखें, याद रखें यार, हमारे घर की रौनक खत्म। हमें तो अपने वालिदैन याद आते हैं, कितना टाइम देते थे हमारे वालिद साहब। हालांकि इतने भी मेरे वालिद ने कभी हमने उनको नहीं देखा टाइम वेस्ट करते हुए। ये जो लोग थड़ों के नीचे बैठे हुए गप्पे लगा रहे होते हैं, बास बूढ़ों को भी हमने देखा है, मैंने अपने वालिद को नहीं कभी देखा कि ऐसे ही उधर बैठे हुए टाइम जाया कर रहे हो, उधर गप्पे लगा रहे हो खाम खा के। ना ना ना, जब भी देखा नमाज पढ़ते हुए या जॉब पे जाते थे, आते थे, गुस्ल किया, तिलावत की, जिक्र, और वक्त किसको मस्जिद में बयान कर रहे होते थे, तबलीग में थे, बयान कर रहे होते थे, और घर आए तो बच्चों में बैठे हुए हैं, गपशप लगा रहे हैं।
तो एक ताल्लुक बन जाता है ना। कितनी चीजें, कितने तो लतीफे जो मैं सुनाता हूं वो मैंने अपने वालिद से सुने हुए हैं। इंतहाई मसरूफ आदमी, मगर घर में बच्चों को प्रॉपर वक्त दे रहे। अभी जब उनका इंतकाल हुआ तो ऐसी क़यामत गुजरी हमारे ऊपर, घर की रौनक खत्म भाई। अजीब जिंदगी है, वो पैसा 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 पैसे के पीछे पागल हुए हुए हैं। मैं तो हैरान होता हूँ यार, 2-2 3-3 साल कमाने के लिए बाहर मुल्कों में जाते हो, बड़ी हौसला इन लोगों का, बीवी बच्चों के बगैर तुम कैसे रहते हो यार 2-2 3-3 साल? जिंदगी की रौनक तो खत्म ना। तो फिर क्यों की थी ये शादी, क्यों औलाद क्यों पैदा की थी? अगर अकेले ही रहना था तो वहीं वैसे ही चले जाते कमारे छड़े छाट। खैर मजबूरी में लोग जाते हैं, मैं मानता हूं खुशी से नहीं जाते, लेकिन मेरा अपना कॉन्सेप्ट ये है भाई, ऐसी मजबूरी क्या करना है, थोड़े में गुजारा कर ले, अपने घर में रहे बच्चों के साथ, वो ज्यादा अच्छा है बनिस्बत लाखों रुपए कमा रहा है मगर साल 1.5 2-2 साल के बाद घर का चक्कर लगा रहे हैं। हमारे हजरत को किसी ने बताया कि मैं शिप में जॉब करता हूँ, 6 महीने बाद घर आता हूँ। हजरत इतने हैरान हुए। हजरत ने फरमाया पैसा कमाना बड़ा मुश्किल, दीन पे चलना बहुत आसान, पैसा कमाना बहुत मुश्किल, फिर भी लोग कमा रहे हैं। 6-6 महीने समंदर में रहना कितनी टेंशन का काम है। पहली दफा तो सबको अच्छा लगता है समंदर में जा रहे हैं, बस वो पहली दफा ही होता है, दूसरी दफा नहीं अच्छा लगता। मैं तो शिप पे जो जॉब करते हैं हम लोग मिलते हैं, मैं हैरान तो यार तुम्हारे हौसले को दाब देता हूं मैं यार। और इनकी बीवियों से मैं कहता हूं अपने मियाओं की कदर करो, कैसा खानसामा बना हुआ है यार, गधा बना हुआ है। 2 साल तुमसे दूर रह के कमा कमा के, तुम्हारी वजह से तो कमा रहे हैं, अगर तुम ना होती फिर थोड़ी इतना कमा के भेज रहा होता। वो कहता है यार छोड़ो, तो बीवी बच्चों के लिए कितना अच्छा मियां है, फिर भी कह रही है पैसे ही नहीं भेज रहा फिर भी कह रही है हमारा मियां ठीक आदमी नहीं है। और क्या करे, घर छोड़ के चला गया ये शिप पे, घर छोड़ के सऊदी अरब चला गया, अमेरिका चला गया, घर वालों से दूर कमाऊ पूत बना हुआ है, नोट छापने की मशीन बना हुआ है। तो कदर कर लो भाई इसकी। जब रिटायरमेंट के बाद घर आता है तो होना तो ये चाहिए हार फूल लेके बच्चे इस्तेकबाल में खड़े रहो, हमारे अब्बा सारी जिंदगी कमा कमा के आधे हो गए, अब अब्बा आप घर बैठे, हम आपको कमा के खिलाएंगे। बास घरों में होता है ऐसा, लेकिन ऐसी रिपोर्टें आ रही हैं कि अब ऐसा नहीं। अब ये होता है कि कमा कमा के जब नुचड़ गया, अब किसी काम का नहीं, अब वहां पड़ा हुआ खांस रहा है, जरा आहिस्ता खांसा करें, ठीक है, जरासीम फैलते हैं इस खांसने से। तो ये रिपोर्टें बास घरों में है, जो घर ख्वातीन मेरा बयान नहीं सुन रही उनके अलावा की बात करता हूं मैं। तो खैर मैं ये अर्ज कर रहा था, देखो अल्लाह मियां ने शैतान को तो खुली छूट दे दी। क्या छूट दे दी कि ये जो बाहर जॉब की बात आई है ना, अल्लाह ने अगर इस्तिताअत दी हो तो अपनी घरवाली को जहां भी दुनिया में जाओ अपने साथ लेके जाओ। ये कुरान से साबित है। कुरान में देखो अल्फाज क्या है, यौमा यफिरुल मरउ मिन अखीही, क़यामत के दिन इंसान अपने सगे भाई से भी दूर भागेगा। तो अल्लाह ने भाई को क्या कहा है? भाई कहा है, जो ब्रदर, जो उसका जो भाई कहते हैं अरबी में, समझते हो? आगे अल्लाह ने फरमाया व उम्मीही व अबीही, अपनी माँ से भी दूर भागेगा और अपने बाप से भी। बाप को अरबी में अब कहते हैं, इंग्लिश में फादर कहते हैं, जो कहते हैं अल्लाह ने वही कहा है, सही है ना। लेकिन जब बीवी का तस्करा आया तो बीवी को अरबी में ज़ौजा कहते हैं। तो होना यूं चाहिए था कि क़यामत के दिन इंसान अपने भाई से भी दूर भागेगा, अपने बाप से भी, अपनी माँ से भी, और अपनी ज़ौजा से भी, अपनी वाइफ से भी। ये होना चाहिए था ना, समझ में नहीं आ रहा। लेकिन कुरान ने क्या कहा, वसाहिबतिही, उससे भी दूर भागेगा जो इसके साथ रहती थी। तो अल्लाह ने बीवी को ये लक़ब दिया है साथ रहने वाली। ये कैसी साथ रहने वाली है कि आप सऊदी अरब में रह रहे हो और ये पाकिस्तान, 2 साल के बाद 1 महीने के लिए चक्कर लगाते हो, फिर वहीं, और जब बुढ़े हो गए, जब साथ रहने के काबिल रहे नहीं, तो रिटायरमेंट के कंपनी ने जब तो निकाला है, किसी काम का नहीं है ये, वरना कंपनी क्यों रिटायर करती? तब ये किसी काम का नहीं है, इसको वापस भेजो। तो बिल्कुल आखिर में जब बूढ़े हो गए तो अब कहां आ रहे हैं? साथ रहने के लिए। जब आपकी उम्र है पोते नवासों के साथ रहने की, अब आ रहे हैं। तो ये बिल्कुल खोपड़ी में आने वाली, ये नेचर के बिल्कुल खिलाफ, ये नेचुरल लाइफ नहीं है। नेचुरल लाइफ यही है कि बीवी जब बन गई तो फुलतरू की तरह चिपक गई आपके साथ, चाहे आप इस पे खुश हो या टेंशन में आए। अल्लाह मियां ने आपके साथ चिपका दिया उसको, जहां जा रही है वो, जहां आप जा रहे हैं वो फुलतरू की तरह आपके साथ साथ। औरतें परेशान होंगी, हमें फुलतरू कह रहा है ये मैं फुलतरू तौहीन की नीयत से नहीं कह रहा, मैं ये समझाने के लिए कह रहा हूं कि फुलतरू जब कुर्ते से चिपक जाता है ना, तो आप उसे हटाना चाहें तो वो हटता नहीं। तभी तो कहते हैं फुलतरू की तरह चिपक गया। तो क्या वो बाज़ दफा कोई धागा लग जाता है कपड़े से, आप यूं कर रहे हैं, वो इधर हाथ से चिपक जाता है, फिर यूं किया फिर कमीज से आ गया, फिर यूं किया तो फिर हाथ से आ गया। वो उसमें चिपकने की कुछ सलाहियत होती है। तो कुछ फिर इस हाथ से आपने यूं किया तो इस हाथ पे आ गया, ठीक है। तो जब शादी हो गई तो वो फुलतरू की तरह अब जहां जहां जाओगे साथ साथ।
तो ये सोचने की पहले ये सोच लिया करो। वसाइल नहीं है तो एक अलग बात है। बाज लोग मेरा बयान सुन के कहते हैं सऊदी अरब में यार हम मजदूर हैं, हम यहाँ अगर बेगम को भी यहाँ ले आए। एक आदमी दुबई गया, बड़ा शौक था उसको दुबई में ना, दुबई का पता नहीं लोगों ने क्या था। मैं दुबई गया हूँ, वहाँ नौजवानों ने मुझे कहा कि हजरत कोई दुबई के खिलाफ बयान कर दें, कोई यहाँ कोई सोने के सिक्के नहीं मिलते। जो बंदा दुबई में हो, माँ बाप समझते हैं पता नहीं कितने नोट छाप रहा होगा। तो भाई जब वो दुबई में तनख्वाह ले रहा है, लेकिन वहां उस पर खर्चे भी तो उसी हिसाब से हो रहे हैं ना। खर्चे भी तो वहां तो चाय 50-55 रुपए की तो चाय है, बल्कि 100 रुपए की चाय पड़ती है मेरा ख्याल है। तो अब वो दुबई चला गया बेचारा, इतना बद से बदनाम। कह रहे मैं बेगम को भी ले गया। बेगम ने कहा, वही फुलतुर वाला बयान सुना होगा उन्होंने कहीं। कह रहा है मेरी तो सारी तनख्वाह, कह रहे मैं फ्लैट में 2 महीने रहा हूं, एक बाल्टी और एक मग्गे के सिवा कोई चीज भी खरीद नहीं सका मैं 2 महीने तक। एक बाल्टी और एक मग्गे में गुजारा किया, इतनी महंगाई। कह रहे हमने जॉब छोड़ के भाग आया। मैंने कहा यार यहाँ तनख्वाह कम है, मगर कम से कम कुछ खरीद तो सकता हूं ना मैं, सस्ताई भी तो उसी हिसाब से है। तो खैर ये तो एक इल्मी नुक्ते की बात थी कि जहां जाओ जॉब में, अगर अल्लाह ने वसाइल दिए हैं तो बेगम को साथ। ये कोई लाइफ नहीं है कि ये इधर रह रही है, आप उधर रह रहे हो, फिर बच्चों से आपका ताल्लुक वो नहीं रहता जो होना चाहिए। बच्चों की तरबियत नहीं हो सकती, उन पे नजर नहीं हो सकती।